ट्रेडिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ। देखिए, एक्सपेंस जो है वो दो तरह के हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। सबसे पहले हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं? देखिए, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है या फैक्ट्री से रिलेटेड है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, और ऐसे एक्सपेंसेस जो कि ऑफिस से रिलेटेड होते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होते हैं या सेल्स से रिलेटेड होते हैं, और ये परचेज से रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो एक्सपेंसेस हैं ये कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपके वो खर्चे प्रोडक्शन से रिलेटेड है, फैक्ट्री से रिलेटेड है, परचेज से रिलेटेड है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगे। और अगर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है या सेल से संबंधित है तो वो इनडायरेक्ट कहलाएंगे। तो अब मैं इसके कुछ एग्जांपल्स देता हूं, ठीक है? जैसे कि बिजली का बिल जो होता है उसको हम बिजली के बिल की बात करें तो जो फैक्ट्री में बिजली का बिल जाता है उसको पावर बिल कहते हैं। वहां नहीं बोला जाता है पावर बिल, बोला जाता है सीधा पावर लिखते हैं, पर पढ़ेंगे उसको पावर। तो फैक्ट्री में जो मशीनें लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी मशीनें जिससे पूरा प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो मशीनों के लिए जो बिजली का बिल जाता है उसको पावर बिल कहा जाता है। और ऑफिस में जो चार्जेस दिए जाते हैं ऑफिस के लिए वो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है। तो फैक्ट्री में और कौन कौन से खर्चे होते हैं? फ्यूल का मतलब ईंधन, जैसे मशीनें चलती हैं, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट होते हैं। वेजेस, सैलरी। वेजेस और सैलरी में फर्क है। वेजेस दिया जाता है वर्कर्स को, लेबरर्स को, वो फैक्ट्री में काम करते हैं, और सैलरी दी जाती है ऑफिस में काम करने वालों को जो पेन से काम करते हैं। और जो वेजेस दी जाती है वो शारीरिक श्रम करते हैं। इनको हम ब्लू कॉलर्स और व्हाइट कॉलर्स भी कहते हैं। फिर देखिए कैरेज। कैरेज दो तरह के होते हैं। कैरेज का मतलब क्या होता है? सामान का किराया भाड़ा। कैरेज दो तरह के होते हैं, एक होता है कैरेज इन और एक होता है कैरेज आउट। कैरेज इन का मतलब है सामान लाते समय जो किराया भाड़ा दिया गया था, लाते समय। और कैरेज आउट का मतलब सामान भिजवाते समय। कैरेज इन का मतलब क्या है? जब हम सामान ला रहे हैं तब जो हमने किराया भाड़ा दिया होगा वो कैरेज इनवर्ड कहलाएगा, और जब हम सामान कहीं भिजवा रहे होंगे वो कैरेज आउटवर्ड कहलाएगा। तो देखिए, हम लोग
आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें क्या पढ़ रहे हैं कि कौन से खर्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट होते हैं और कौन से ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्ट होते हैं। तो पहचान के ये पहचानने के तरीके हैं जो ब्लू से लिखे हैं कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है, उत्पादन से संबंधित है, फैक्ट्री से संबंधित है, खरीदारी से संबंधित है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ऑफिस से रिलेटेड है, सेल्स से रिलेटेड है, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। जैसे कि हमने बताया फैक्ट्री में पावर कनेक्शन की जरूरत पड़ती है, फ्यूल का जो होता है खर्चा वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज इन और कैरेज आउट में कंफ्यूजन रहता है। तो कैरेज इन का मतलब सामान लाने का किराया भाड़ा और कैरेज आउट का मतलब सामान भिजवाने का किराया भाड़ा। तो देखिए जो किराया भाड़ा है वो जाते समय यानी कि कहीं सेल कर रहे होंगे तो ये किससे रिलेटेड हो जाएगा, कैरेज आउटवर्ड सेल से रिलेटेड होगा, इसलिए कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। और कैरेज इनवर्ड जो होगा वो परचेज से रिलेटेड होगा। क्यों? क्योंकि जब हम सामान खरीद के ला रहे होंगे तब लाने का जो किराया होगा वो कैरेज इनवर्ड और सामान भिजवाने का जो किराया होगा वो कैरेज आउटवर्ड हो जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं। सेल्समैन कमीशन, सेल्समैन की कमीशन ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। आप में से कोई बताएगा सेल्समैन की कमीशन क्यों इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? सोचिए। आंसर इन 3 ब्लू वाले पॉइंट से सोच के देना है। 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। क्योंकि सेल्समैन की कमीशन किसको देनी है? सेल्स वालों को देनी है। तो सेल्स से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो सारे के सारे इनडायरेक्ट होते हैं। अब मेरा क्वेश्चन सबसे एक एक है, गलत हो जाएगा तो कोई बात नहीं। आदित्य राज धीमन, इसमें पिछले वाली पढ़ाई से भी कोई रिलेशनशिप नहीं है। जनरल वे में जो आज स्टार्ट किया यहीं से यही मतलब है। तो आंसर देंगे, कौन देंगे आंसर? आंसर दीजिए, शुभी शर्मा से पूछते हैं। शुभी शर्मा ये बताओ, एडवर्टीजमेंट एक एक्सपेंस है और ये मुझे बताओ कि एडवर्टीजमेंट डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट? अगर डायरेक्ट है तो क्यों, इनडायरेक्ट है तो क्यों? शुभी बताइए, सोचिए फटाफट। सर इनडायरेक्ट होगा। क्यों इनडायरेक्ट होगा? सर क्योंकि सर ऑफिस से एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा हर्षित, आप क्या कहते हो, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? सर इनडायरेक्ट ही होगा, और क्योंकि वो हम लोग की सेल्स का एडवर्टीजमेंट है। ये जो है बिल्कुल प्रॉपर वे में अप्रोप्रिएट आंसर है। देखिए जो एडवर्टाइजमेंट का काम है वो सेल्स डिपार्टमेंट को करता है। तो जो सेल्स से रिलेटेड खर्चे होते हैं वो सारे के सारे जो सेल्स के खर्चे होते हैं वो सारे के सारे इनडायरेक्ट कहलाते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट करना जो है वो कौन से विभाग का काम है? ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट। अगर कुछ डाउट हो रहा है, कुछ बात नहीं समझ में आ रही है तो वो मुझे बताइए, पूछिए अगर कुछ पूछना चाहते हैं आप। तो फिर क्या हम यहाँ पर लिख दें इसको? यहीं बीच में जगह भी छूटी पड़ी है तो एडवर्टाइजमेंट जो है मैंने यहाँ लिख दी, एडवर्टाइजमेंट। हमको अब आज ये कैटेगराइज करना सीखना है कि ये कौन सा एक्सपेंस है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। अगला मेरा जो है वो क्वेश्चन जो है वो खुशी ठाकुर से है। खुशी ठाकुर, ऑडिट फीस क्या होती है? और ऑडिट फीस एक एक्सपेंस है, बताओ इसका मीनिंग क्या होता है? और ये मुझे बताओ कि ये डायरेक्ट होगी कि इनडायरेक्ट, और फिर ये भी मुझे बताओ कि ये डायरेक्ट है तो क्यों, इनडायरेक्ट है तो क्यों? खुशी ठाकुर, कोशिश करिए। पहले तो ऑडिट फीस का मतलब बताइए क्या होता है? नहीं पता। अच्छा, ऑडिट फीस का मतलब नहीं पता। आप में से कोई आंसर देगा खुद?
सर वो शायद जब हम लोग अपनी बुक्स मेंटेन कराते हैं किसी से, तो वो जो फीस चार्ज करता है वो। सर ये एडमिनिस्ट्रेशन है, इनडायरेक्ट होगा। देखिए, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है उसका मेन काम क्या है कि आपने जो बुक्स मेंटेन करी हैं, जो जर्नल बना है, जो लेजर बना है, ट्रायल बैलेंस है, ये सारी बुक्स को वो चेक करता है। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें लाखों करोड़ों रुपए आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब पता चला कि एक अकाउंटेंट है, उसको बोला गया कि 20,000 रुपए बैंक में जमा कराओ, वो बैंक में जमा नहीं करा के उसने घर में रख लिए। तमाम पैसे ऑफिस के आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रख रहा है, क्या कर रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं, कुछ गबन तो नहीं है। तो सारे जो अकाउंट्स मेंटेन किए गए थे उन सबको हम चेक कर लेते हैं। तो सीए का काम क्या है? ये सारी बुक्स को चेक करना। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेन काम क्या है? इन बुक्स को चेक करना। अगर वो साइन कर देता है कि हाँ आपकी बुक्स सारी सही हैं, तो इसका मतलब वहां पे सारे चीजों के सब हिसाब किताब ठीक है, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। फिर दूसरा काम जो सीए का होता है वो ये देखता है कि आपने पूरे साल या पूरे टाइम में, जो भी टाइम के बाद आप इसको चेक करा रहे हो, उसमें आपने प्रॉफिट कमाए कि लॉस हुए, आपकी बैलेंस शीट बनाता है, आपके पोजीशन बताता है। तो ये सारे काम जो है सीए के होते हैं, और सीए इसके लिए फीस लेता है। और सीए को जो हम फीस देते हैं वो ऑडिट फीस होती है। ऑडिट फीस मैंने बिल्कुल एकदम सादे शब्दों में, सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करी है। तो ऑडिट फीस क्या है समझ में आया? ऑडिट फीस का मतलब, शुभी, ऑडिट फीस क्लियर हुआ? क्या होती है ऑडिट फीस? सर ऑडिट फीस मतलब, हर्षित बताओ, ऑडिट फीस क्या समझा आपने? सर जो एक सीए फीस चार्ज करता है बुक्स को चेक करने की या उसको मेंटेन करने की। बेसिकली बेटा, सीए का काम ना बुक्स को मेंटेन करना नहीं है। तो जो बुक्स को मेंटेन करने का काम, यानी कि जर्नल लेजर, ये जो है हमारे अकाउंट्स क्लर्क करता है। तो सीए का काम है उसको चेक करना। जो अकाउंट्स क्लर्क हैं, अकाउंटेंट हैं, जो सारे डिपार्टमेंट्स में लाखों रुपए आए गए हैं, वो रुपए आए गए, कहाँ रखे गए, उन सबका कहीं इसमें कोई गबन तो नहीं है, कोई इधर उधर पैसा तो नहीं हुआ। इन सारी चीजों को जो चेकिंग करते हैं, ठीक है, जैसे आपने कोई फर्जी बिल तो नहीं काटे, उन बिल्स की पेमेंट हुई कि नहीं हुई, और सब जहां से पैसे आने थे वो आ गए कि नहीं आ गए, आप जितना बैंक में बता रहे हो उतना पैसा है कि नहीं, ये सारी चीजों का हिसाब चेक करने के लिए जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम बेसिकली इनको चीजों को चेक करना। वो खुद नहीं चेक करता, उसने खुद अपने टीम रखी होती है, अपने असिस्टेंट्स रखे होते हैं, उसके पास कुछ ट्रेनिंग में भी सीए के लिए ट्रेनिंग में भी आए होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो उनके पास ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, उनको हम आर्टिकल क्लर्क्स कहते हैं। तो इन सबको वो काम सिखाते हुए भेजता है, और वो जाकर के सारी बुक्स को चेक करते हैं। तो जब सारी बुक्स को जो वो चेक करते हैं, तो ये चेक करने के लिए जो सीए है वो आपसे पैसे लेता है। तो सीए जो पैसे लेता है उसको हम ऑडिट फीस कहते हैं। तो ऑडिट फीस का कोई भी उत्पादन से संबंध तो होगा नहीं, ऑफिस का या एडमिनिस्ट्रेशन से इसका ताल्लुक आता है। तो इसलिए ऑडिट फीस जो है वो क्या हो जाएगा? आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछें। तो मैं यहां पर ऑडिट फीस लिखते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब मुझे आप और बताइए कि इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट? बीमा कराया हमने, बिजनेस के स्टॉक का बीमा कराते हैं, बिजनेस की प्रीमिसेस का बीमा कराते हैं, बिजनेस की एसेट्स का बीमा कराते हैं। तो ये जो बीमे का खर्चा होता है इसको इंश्योरेंस प्रीमियम कहते हैं। ये कोई उत्पादन करने वाले या परचेज करने वालों से मतलब नहीं है। इसका किसकी जिम्मेदारी होगी? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की। इसलिए इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होगा? आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। इस समय मैं आपको सारे एक्सपेंस लिख के दे रहा हूं, और वो एक्सपेंसेस आपको बता रहा हूं कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है।
ये आपके दो जगह पर काम आने, एक तो जो हर्षित जी के स्कूल में नया चैप्टर शुरू हुआ है फाइनल अकाउंट, उसमें भी काम आने, और जो हम टॉपिक आज शुरू करने वाले थे उससे रिलेटेड भी है। दोनों जगह पर ये काम का है। अब इसके बाद और मैं आपसे टर्म पूछ रहा हूं, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है। अब बताइए वो कहां पर जाएगा, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट, और आंसर दीजिए कि क्यों। आदित्य राज सैनी बताए आंसर। गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, कोशिश करिए। ये देखनी है कि जो डिस्काउंट अलाउड जो है वो असल में आपको याद होगी कैश के पेमेंट के ऊपर होता है। कब? जब कैश का प्रॉम्प्टनेस टाइमली पेमेंट होता है। तो ये जब कैश का प्रॉम्प्टली पेमेंट हो रहा होता है उससे रिलेटेड है। इसका उत्पादन से किसी प्रकार से कोई ताल्लुकात नहीं, इसका फैक्ट्री से कोई ताल्लुकात नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। अब दिलप्रीत से मेरे को पूछना है बैंक चार्जेस बताओ। दिलप्रीत कहाँ आएंगे? सर बैंक, हाँ जी, इनडायरेक्ट में सर। क्यों? सर ऑफिस का काम होगा, बैंक चार्जेस तो। हाँ, ऑफिस और इनका इससे मतलब है, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन वालों को देना होता है। सही कहा आपने, गुड। देखिए, हम रटन विद्या पे नहीं जाना है हमें। ये एक बेकार तरीका होता है कि आपको एक लिस्ट बना के दे दूं मैं और आप उसको रटें। रटने से कोई भी आदमी आगे नहीं बढ़ता, समझने से ही बढ़ेगा। आप कभी भी डिसीजन मेकर बनिए, ना कि डिसीजन टेकर। तो और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ऐसे ही गेस करना है, और ऐसे ही है, और आप सही गेस करेंगे और आपको सही अंदाजा लगेगा, और आप एग्जाम में भी कोई नई चीज आएगी तो यू कैन आंसर इट। अब मुझे आप आंसर दीजिए, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट? इंटरेस्ट इंटरेस्ट कब दी जाती है? इंटरेस्ट जब हम उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, तो ये उत्पादन करने वाले जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनसे मतलब रखता है, या जो संचालन कर रहे हैं, जो मैनेज कर रहे हैं, उनको ब्याज देने का काम करना होगा? किसको करना होगा? जिसके बिना हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, जिसके बिना हमारी फैक्ट्री नहीं चलेगी, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, और जिसके बिना काम चल जाएगा वो इनडायरेक्ट है। तो बताइए, इंटरेस्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड है या ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है? हर्षित। सर एडमिनिस्ट्रेशन होगा। ठीक। देखो, रुपए मैनेज करने के लिए रुपए कम पड़ गया, हमने लोन लिया, लोन लेकर के उसका ब्याज दे रहे हैं, ये काम किसी फैक्ट्री से संबंधित काम का नहीं है, ये तो ऑफिस वालों का काम है, तो एडमिनिस्ट्रेशन वालों का काम है। तो इंटरेस्ट या फाइनेंस चार्जेस जो है वो हमारे क्या होंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब कैरेज इन की जगह पर एक और वर्ड यूज किया जाता है, फ्रेट। फ्रेट भी दो तरह के हो गए, एक फ्रेट इन होता है और एक फ्रेट आउट होता है। तो फ्रेट का मतलब किराया भाड़ा है, और इन का मतलब लाने का किराया भाड़ा, और आउट का मतलब सामान भिजवाने का। तो फ्रेट आउट जो पेमेंट कर रहा होगा, जाने सामान भिजवाने का जो काम कर रहा होगा, वो सेल्स डिपार्टमेंट कर रहा होगा, और सेल्स वाले जो खर्चे होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। सामान मंगाना है, उससे फैक्ट्री के लिए लाना है या उसको बेचने के लिए लाना है, तो बाइंग का काम जो है वो परचेज डिपार्टमेंट का है, या फैक्ट्री का काम है बाइंग करना। तो बाइंग करते समय जो खर्चा दिया जाता है, सामान मंगाने का जो किराया भाड़ा दिया जाता है, उसको हम फ्रेट इन कहते हैं। इन मतलब लाते समय का, आउट मतलब जाते समय का। तो इन इज डायरेक्ट एंड आउट इज इनडायरेक्ट। देखिए, ज्यादातर जो खर्चे मिलेंगे वो सारे के सारे जो खर्चे होंगे आपके इससे रिलेटेड होंगे, इनडायरेक्ट। गिने चुने खर्चे ही डायरेक्ट है।
तो अब हम पढ़ ही रहे हैं तो सारे एक्सपेंसेस को हम कंटिन्यू करते हुए इसमें एक बार एक लिस्ट बना लेते हैं ताकि आपके माइंड में सेटल हो जाए, तो चैप्टर आगे करने में हमें दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद देखिए कमीशंस। अगर कोई कमीशन देनी है तो कमीशन देने का काम जो है ये हमारा सेल्स डिपार्टमेंट करता है। सेल्स वालों को अपने सेल्स करने के लिए कमीशंस देनी पड़ती हैं सेल्स डिपार्टमेंट को। तो कमीशन भी जो होगा वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, क्योंकि वो सेल्स से संबंधित है। जरूरी नहीं कि सेल्समैन का ही खर्चा लिखा जाए। इसके बाद देखिए टेलीफोन चार्जेस। टेलीफोन का मेन काम जो है वो ऑफिस से रिलेटेड है, पर कभी कभी वो ऐसा करेंगे क्वेश्चन में, वो बोल देंगे जी टेलीफोन चार्जेस फैक्ट्री लिख देंगे ब्रैकेट में, तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि फैक्ट्री में टेलीफोन लगा हुआ है तब वो डायरेक्ट हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं दिया तो टेलीफोन कहां पर यूज हो रहा होगा? टेलीफोन यूज हो रहा होगा आपका ऑफिस में। और अगर उन्होंने लिख के ही दे दिया जी टेलीफोन चार्जेस फॉर फैक्ट्री, तो फैक्ट्री से रिलेटेड जब आ जाएगा तो फिर वो डायरेक्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि ये दोनों जगह हो सकता है, ये डायरेक्ट भी हो सकता है। ये डायरेक्ट कब होगा? जब वो बोलेगा जी ये फैक्ट्री का है तब, अन्यथा ये यहीं पे आएगा। फिर इसके बाद हम चलते हैं, फिर है हमारे पास टैक्सेस। टैक्स का पेमेंट जो करना होता है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन वालों को करना होता है। तो ये सारे हम एक्सपेंसेस के नाम लिख रहे हैं, ऑल दीज आर एक्सपेंसेस, और हम पहचान रहे हैं आज की ये कौन से एक्सपेंस जो है डायरेक्ट हैं और कौन से एक्सपेंसेस इसमें से इनडायरेक्ट हैं। कोई भी बात आप नहीं समझ पा रहे तो आप पूछेंगे प्लीज। इसके बाद देखिए फिर आपके और चीजें हो सकती हैं, जैसे कि पोस्टेज हो गया, कुरियर हो गया, तो पोस्टेज और कुरियर को भी हम इनडायरेक्ट मानेंगे। क्यों इनडायरेक्ट मानेंगे? कोई आंसर देगा? क्योंकि डाक विभाग का डाक संबंधित कोई चिट्ठी भेजना, ये सब काम कौन कर रहे होंगे? ऑफिस वाले कर रहे होंगे। फैक्ट्री में जो लेबरर्स काम कर रहे हैं वो थोड़ी ना काम कर रहे होंगे। पोस्टेज हो गया या कुरियर चार्जेस हो गया, ये भी इनडायरेक्ट होगा। इंटरनेट चार्जेस लिख लीजिए, इंटरनेट एक्सपेंसेस लिख दीजिए, इंटरनेट बिल लिख दीजिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं। बिल, चार्जेस, एक्सपेंसेस। इंटरनेट का भी मेन काम कहां पर है? मेन काम आपका ऑफिस में। पर देखिए किसी चीज में अगर वो मेंशन करेगा ना कि ये फैक्ट्री का है, तो फिर वो फैक्ट्री का, अगर जैसे ही वो कह देगा जी फैक्ट्री का है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया? वो डायरेक्ट हो गया। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, बाकी काफी मैंने ऑलमोस्ट कवर हो ही गए हैं। और देखिए डेप्रिसिएशन एक कंफ्यूजन डेवलप करता है। डेप्रिसिएशन भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। देखो एक बड़े तौर पर बात इस तरह से समझो कि जिसके बिना हमारी फैक्ट्री का काम बंद हो जाएगा। अगर वो खर्चा नहीं देंगे तो फैक्ट्री नहीं चल पाएगी, प्रोडक्शन नहीं चल पाएगा, उत्पादन ठप हो जाएगा, वो डायरेक्ट है। अगर उसके बिना काम चल जाएगा तो वो इनडायरेक्ट है। डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? एसेट्स की वैल्यू में कमी हो गई। ठीक। अब एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग वर्ड है जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है, वो मैं डिस्कस कर लूं आपसे, फिर हम आगे चलेंगे। और इसमें काफी सारे बच्चे जो हैं वो परेशान होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ना इतने सारे स्टार लगा दिए कि ये आपको ध्यान देना है। और वो है जी रिपेयर्स। अब रिपेयर्स की बात अगर हम करेंगे तो सारे बच्चे ये तुरंत सोचते हैं कि वो मशीन की रिपेयर हो गई, वो फैक्ट्री में जानी चाहिए। देखिए रिपेयर्स का काम जो है ये फैक्ट्री या उत्पादन करने वालों का नहीं है। रिपेयरिंग कराना जो मैनेज कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो अधिकारी हैं, जो ऑफिस हैं, उनका काम है रिपेयरिंग करा के रखना, मेंटेनेंस करा के रखना। तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का जो काम होगा, अगर रिपेयर्स की जगह पर मेंटेनेंस लिखा हुआ है तो ये थोड़ा सा बच्चे कई बार गलती से क्या लिख देते हैं,
मेंटेनेंस, तो ये क्या कर देते हैं, इसको ले जाते हैं डायरेक्ट में। ये डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट होगा। तो इतनी सारी चीजें हमने समझ ली यहाँ पर। कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं हुई? किसी को कुछ डाउट हो रहा है तो प्लीज डिस्कस करें, नहीं तो फिर मैं अपने टॉपिक पे अगले वाले पे चलता हूँ। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इज क्लियर? आदित्य राजधीमन, आपको ये बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं? आदित्य सर आदित्य राजधीमन, ये तो टॉपिक पिछले से रिलेटेड नहीं है बेटा, अगर इसमें कुछ डाउट है तो बताओ। मैं आपसे क्वेश्चन पिछले वाले टॉपिक के सर आया समझ में आया थोड़ा थोड़ा। थोड़ा नहीं, पूरा आना चाहिए। इसमें बताओ कौन सी बात बताऊं। हम यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात समझ रहे हैं कि एक्सपेंस दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट होते हैं और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कौन से होते हैं? जो प्रोडक्शन, फैक्ट्री, परचेज से संबंधित है। और इनडायरेक्ट कौन से हैं? जो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन या सेल से संबंधित है। तो अब जो खर्चे के नाम लिए जाएंगे, आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताओ भाई ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, तो आपको आंसर देना पड़ेगा ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। फिर आप कैसे सोचोगे, इसके लिए ब्लू कलर से मैंने लिखा हुआ है, वो आपके लिए हिंट है कि आपको कैसे सोचना है। सर डिस्काउंट अलाउड एक बार बता दीजिए ना फिर से। देखिए, डिस्काउंट जो है वो देने का काम, वो असल में क्या है कि जब पैसे मिलते हैं तब हम डिस्काउंट देते हैं, ठीक है ना। जब हम पैसे मिलते हैं तब हम डिस्काउंट देते हैं। तो पैसे लेन देन का काम कब हो रहा होता है? जो सेल्स विभाग है वो कर रहा होता है। तो सेल्स डिपार्टमेंट की तरफ से वो डिस्काउंट अलाउ करी जाती है, ठीक है। यस सर।